Hello bachcho, let's read the question. The question says AB is a straight rod kept along the principal axis of a convex mirror. In the front of it, as shown, another plane mirror is placed in front of the convex mirror and facing it. In the figure shown, consider the first reflection at the plane mirror and the second at the convex mirror. Then which of the following is correct? Options में है. Option number A. The second image is real and inverted with magnification 1/5. B. The second image is virtual and erect with magnification 1/5. C. The second image moves towards the convex mirror. D. The second image moves away from the convex mirror. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट मिरर फॉर्मूला है और रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर है. इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमें प्लेन मिरर से कंसीडर करना होगा. तो हम इस प्रिंसिपल एक्सिस को फर्दर एक्सटेंड करते हैं. पहले रिफ्लेक्शन से हमें पता चला कि ए का जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से यहां पे बनेगा, जो कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे होगा मिरर के ए डैश, और बी वहां से इस तरीके से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बी डैश अपना इमेज बनाएंगे. अब हम इस मिरर को भूल जाते हैं, इस रॉड को भूल जाते हैं. अब हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ए डैश और बी डैश है, जो कि इस कन्वेक्स मिरर पे रिफ्लेक्शन देके अपना फाइनल इमेज फॉर्म करेगा. तो उसके लिए हम सबसे पहले यू ए डैश लिखते हैं, जो हो गया हमारा -60 सेंटीमीटर, एंड यू बी डैश लिखते हैं, जो हो गया हमारा -90 सेंटीमीटर. अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करके ए डैश और बी डैश का स्फेरिकल मिरर या कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कहां फॉर्म होता है उसे पता लगाते हैं. हम जानते हैं कि वी ए डैश इज इक्वल टू यू ए इंटू एफ बाई में यू ए माइनस एफ. अब फोकल लेंथ की बारी आई तो फोकल लेंथ हमारा इस तरफ है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, यानी कि आर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव 120 होगा, इसीलिए फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो हम यू ए की वैल्यू डालेंगे विद साइन 60 इंटू 60 बाई -60 -60. तो हमारा ये आएगा पॉजिटिव में 30 सेंटीमीटर, यानी कि ए पॉजिटिव में इस तरफ कहीं पे 30 सेंटीमीटर पे ए अपना ए डबल डैश इमेज बनाएगा. अब बी की बारी आती है. वी बी डैश इज इक्वल टू, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, यू बी एफ बाई यू बी माइनस एफ. यू बी अब हो गया -90 इंटू 60 बाई में -90 -60 इज इक्वल टू 90 इंटू 60 बाई 150 352 और 90 18 36 सेंटीमीटर. तो B जो है यहां से 36 सेंटीमीटर दूरी पे अपना B डबल डैश इमेज बनाएगा. तो हम देख रहे हैं कि इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर का बन रहा है. तो हम यहां लिखते हैं लेंथ ऑफ इमेज VB डैश माइनस यू ए डैश इज इक्वल टू 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ इमेज जब जैसे ही हमने निकाला, अब हम उसे मैग्निफिकेशन द्वारा m इज इक्वल टू HI बाई HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. लेंथ ऑफ इमेज हमने निकाला 6 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ये 30 सेंटीमीटर ले रखा है, 30 सेंटीमीटर. तो ये हो गया 1/5. मैग्निफिकेशन 1/5 होगा. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दोनों में ही मैग्निफिकेशन 1/5 दिया हुआ है. और यहां पे पूछा है द सेकेंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड विथ मैग्निफिकेशन 1/5. नहीं, ऐसा नहीं है. सेकेंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट विथ मैग्निफिकेशन 1/5. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया.
अब ये पूछ रहा है द सेकेंड इमेज मूव टुवर्ड्स द कन्वेक्स मिरर और द सेकेंड इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द सेकेंड मिरर। तो हम देख रहे हैं कि जहां ये 50 प्लस 60 सेंटीमीटर की दूरी पे पहला इमेज बना था, वहीं 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा पहला इमेज फॉर्म हो रहा है ए डबल डैश। तो यानी कि सेकेंड इमेज जो है वो हमारा कन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़ गया, ना कि उससे दूर गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आया बी, द सेकेंड इमेज इज वर्चुअल विथ मैग्निफिकेशन 1/5। सी, द सेकेंड image move towards the convex mirror. Hope you understood it well. Best of luck.